उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने छात्रों और शिक्षकों को जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से दूर रहने को कह रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारी एडवाइजरी में जेएनयू ने छात्रों और शिक्षकों को सलाह दी कि आप जंतर मंतर, नई दिल्ली या उसके आसपास वाली सभाओं में हिस्सा लेने से बचें। सवाल यह है कि क्या छात्रों का प्रदर्शन में शामिल होना गुनाह है? बोल के लब आजाद हैं तेरे। सत्ता ने मानो इस आह्वान के बिल्कुल उलट ऐलान कर दिया। नौजवानों को चुप रहने का फरमान सुना दिया। जंतर मंतर पर छात्रों के अडिग रुख, विपक्ष के आक्रामक तेवर और राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन वाले अवतार से सहमी सरकार ने अब आंदोलन की धार को कुंद करने की खातिर हर तरफ पहरा लगा दिया। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के समर्थन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर के छात्र, नौजवान स्कूल कॉलेज छोड़ सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी कक्षाएं छोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता इनके आंदोलन की धार कुंद करने के लिए रोज रोज नए पैतरे आजमा रही है। कभी मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, कभी इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, तो अब बोलने की आजादी पर भी पहरे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी। जेएनयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए जारी एडवाइजरी में कहा है, जंतर मंतर या नई दिल्ली में होने वाली सभाओं में हिस्सा लेने या जाने से बचें। कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम लें। उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जेएनयू ने अपनी एडवाइजरी में अकादमिक जिम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों का हवाला दिया है। लेकिन सवाल है कि अगर प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल होना गुनाह है, तो क्या देश के तमाम बड़े नेता भी गुनहगार कहलाएंगे? क्योंकि अधिकांश बड़े नेता तो छात्र आंदोलन से ही उपजे। यही वजह है कि राहुल गांधी इसे सत्ता की धमकी करार दे रहे हैं। दो टूक कह रहे हैं कि सरकार छात्रों को धमकाना बंद करे। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें छात्रों को आंदोलन और प्रदर्शनों से दूर रहने को कहा गया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारी की गई अपनी एडवाइजरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, जंतर मंतर पर किसी गैर कानूनी प्रदर्शन में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियां छात्रों की पर्सनल सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। सभी छात्रों और शिक्षकों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील की जाती है। छात्रों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें। जेएनयू की तरह ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इसे धमकी करार दिया। एक्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी को टैग करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हो? ध्यान रहे, समय आने पर आपको ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून को शुरू हुआ यह आंदोलन 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद और व्यापक हो चला। एक तरफ जहां सरकार छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि सरकार छात्रों की पहली मांग ही पूरी नहीं कर रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बजाय उन्हें बचा रही। ऐसे में सरकार पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है और जंतर मंतर का जमावड़ा देख अब देश के हर हिस्से में छात्रों, नौजवानों का कारवा बनता जा रहा है और छात्रों, नौजवानों का यही कारवा सत्ता के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।